Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain degree 3rd semester RDBMS most important short questions from all the units. So the total weightage is 10 marks. Question number 1, what is a database? So database एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटा का जिसे स्टोर किया जाता है एक कंप्यूटर सिस्टम पर। ये मदद करता है डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, मैनेज करने में, रिट्रीव यानी कि वापस लाने में काफ़ी जल्दी और सही तरीके से। एक डेटाबेस अलाउ करता है यूजर्स को कि वो ऐड करे नए रिकॉर्ड्स, एडिट करे पुराने रिकॉर्ड्स को और डिलीट करे गलत इन्फॉर्मेशन को। इससे डेटा का रेपिटेशन नहीं होता यानी कि डुप्लीकेट डेटा नहीं बनता और आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ रहती है, इसका लॉस या फिर नुकसान नहीं होता। डेटाबेसेस को कई सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि स्कूल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, कॉलेजेस, ताकि हैंडल कर पाए लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज डेटाबेस स्टोर करके रखता है स्टूडेंट्स, टीचर्स, मार्क्स, फीस के डिटेल्स। कुछ पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स है MySQL, Oracle एंड MS Access। एक डेटाबेस ना सिर्फ टाइम को सेव करता है बल्कि सही इंफॉर्मेशन देता है और मदद करता है बेहतर फैसले लेने में। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। सो डेटाबेसेस को डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। ये बताते हैं कि किस तरह डेटा को स्टोर किया गया है और मैनेज भी। फर्स्ट वन, हायरार्किकल डेटाबेस। ये स्टोर करके रखता है डेटा को एक ट्री के फॉर्म में जिसमें एक पेरेंट के एक से ज्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं। सेकेंड इज नेटवर्क डेटाबेस। इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है एक नेटवर्क स्ट्रक्चर के फॉर्म में जहां पर एक रिकॉर्ड कनेक्ट करता है कई सारे रिकॉर्ड से। नेक्स्ट इज रिलेशनल डेटाबेस। ये डेटा को स्टोर करके रखता है टेबल्स में जिसमें रोज हो, कॉलम्स हो। इसमें कीज का इस्तेमाल किया जाता है टेबल से कनेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल MySQL। फोर्थ वन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है एज ऑब्जेक्ट्स। ये काफ़ी सिमिलर होता है प्रोग्रामिंग से। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है डिफरेंट कंप्यूटर्स पे लेकिन सारे एक साथ मिलकर एक ही सिस्टम पर काम करते हैं। सो इन शॉर्ट, रिलेशनल डेटाबेसेस सबसे ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है और ये डेटा को अच्छे तरीके से मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज DBA? DBA का मतलब है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये एक ट्रेन्ड पर्सन होता है जो मैनेज करता है डेटाबेस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। ये डेटा को स्टोर करने, प्रोटेक्ट करने और कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक DBA यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल करता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर को, क्रिएट करता है नए डेटाबेसेस, यूजर्स को ऐड करता है, फिर उन्हें पासवर्ड्स भी देता है, परमिशंस भी देता है ताकि वो कंट्रोल कर पाए अपनी एक्सेस। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स रेगुलर बैकअप्स लेते हैं यानी कि डेटा को सेव करके रखते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम फेलियर्स से, यानी कि अगर सिस्टम क्रैश हो जाए। सो DBA चेक करता है डेटाबेस की परफॉर्मेंस, फिक्स करता है प्रॉब्लम्स को एंड वो चेक करता है कि ये डेटाबेस लो तो नहीं हो गया। ये एडमिनिस्ट्रेटर इस बात का ख्याल रखता है कि जो डेटा है वो सेफ है, सही है और अवेलेबल है जब भी उस डेटा की ज़रूरत पड़े और ये स्मूथली रन करता है डेटाबेस को। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ अ प्राइमरी की? तो एक प्राइमरी की एक स्पेशल फील्ड होता है किसी भी टेबल में जो कि यूनिक होता है और आइडेंटिफाई करता है हर रिकॉर्ड को। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ को नहीं डाल सकते या फिर इसे एम्प्टी भी नहीं रख सकते यानी कि नल। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के टेबल में जो रोल नंबर होता है वो एक प्राइमरी की है क्योंकि हर स्टूडेंट का नंबर अलग होता है। तो ये जो प्राइमरी कीज़ होते हैं वो मदद करते हैं अवॉइड करने में डुप्लीकेट डेटा को। ये रिकॉर्ड्स को यूनिक रखते हैं और आसान बनाते हैं इन रिकॉर्ड्स को ढूंढने में, अपडेट करने में और डेटा को डिलीट करने में। प्राइमरी कीज़ को यूज़ करके हम टेबल्स से कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस में। तो हर टेबल के पास एक प्राइमरी की होनी चाहिए ताकि आपका डेटा सही रहे और ऑर्गेनाइज्ड भी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब है जो भी रिलेटेड डेटा होता है वो सही हो अलग अलग टेबल्स में और ये मेक श्योर करता है कि रिलेशनशिप जो टेबल्स के बीच है वो हमेशा वैलिड रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट्स के और डिपार्टमेंट्स के टेबल्स है तो हर स्टूडेंट को ज़रूरी है कि वो बिलोंग करे एक प्रॉपर वैलिड डिपार्टमेंट से।
तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इस बात का ख्याल रखती है कि कोई भी स्टूडेंट के पास कोई भी गलत या फिर मिसिंग डिपार्टमेंट ना हो। सो इसको मेंटेन करने के लिए आपको 2 टाइप्स के कीज चाहिए, एक है प्राइमरी की और दूसरा है फॉरेन की। जब डेटा को डिलीट किया जाता है या फिर अपडेट किया जाता है किसी भी टेबल में, तब जो रिलेटेड टेबल होता है उसे भी अपडेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? डेटा रिडंडेंसी का मतलब है कि एक ही डेटा को आप स्टोर करके रखते हो एक से ज़्यादा बार किसी भी डेटाबेस में। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट का जो नाम है उसे स्टोर करके रखा जाता है इन बोथ स्टूडेंट टेबल एंड लाइब्रेरी टेबल, तो ये रिडंडेंट है। रिडंडेंट डेटा की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज का वेस्ट होता है। ये इंक्रीज करता है डेटाबेस के साइज को और इससे कंफ्यूजन भी हो सकता है और मिस्टेक्स भी, अगर एक कॉपी को चेंज किया गया है लेकिन दूसरों को नहीं। इन मिस्टेक्स की वजह से आपका डेटा इनकरेक्ट बन जाता है, यानी कि इनकंसिस्टेंट, और रॉन्ग रिपोर्ट्स बनती हैं। तो रिडंडेंसी ना हो इसके लिए हम यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन, जिसमें डेटा को डिवाइड किया जाता है स्मॉल रिलेटेड टेबल्स में, जिसे कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कीज। रिडंडेंसी को कम करने से आपकी मेमोरी बचती है, आपका डेटा हमेशा सही रहता है यानी कि एक्यूरेट, और आपका डेटाबेस काफी ज्यादा अच्छा और रिलायबल बनता है, यानी कि आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि आप डेटा को अरेंज करते हो एक सिंपल और प्रॉपर वे में एक डेटाबेस के अंदर। इसकी मदद से आप रिपीटेड डेटा को हटा सकते हो और सही इंफॉर्मेशन को रख सकते हो। बजाय इसके कि आप हर चीज को एक बड़े से टेबल में स्टोर करके रखो, आप इस डेटा को डिवाइड कर सकते हो स्मॉल रिलेटेड टेबल्स में, जो कि यूज करेंगे कीज। तो नॉर्मलाइजेशन मदद करता है डेटा को स्टोर करने में एक ही बार में, और जब चाहे आप अपने डेटा को इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन: नंबर 1, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म दैट इज 1NF, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म दैट इज 2NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF। तो नॉर्मलाइजेशन बचाता है मेमोरी, अवॉइड करता है रेपिटेशन, अपडेट करता है आसानी से, और हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज रखता है और सही भी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर हीप फाइल्स? तो एक हीप फाइल सबसे ज़्यादा आसान रास्ता होता है डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए। रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है बिना किसी ऑर्डर के और नए डेटा से रिप्लेस किया जाता है जहां पर भी एम्प्टी स्पेस हो, यानी कि खाली जगह। हीप फाइल्स को क्रिएट करना काफ़ी आसान है। ये अलाउ करता है फास्ट इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि जल्दी आप रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें सर्च करना काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है क्योंकि सिस्टम को चेक करना होता है हर रिकॉर्ड एक के बाद एक, जिसे हम लीनियर सर्च कहते हैं। सो मोस्टली हीप फाइल्स को इस्तेमाल किया जाता है छोटे डेटाबेसेस के लिए, टेम्परेरी स्टोरेज या फिर टेस्टिंग के लिए। जो बड़े डेटाबेसेस होते हैं उनके लिए या तो आप इंडेक्स्ड फाइल्स या फिर सीक्वेंशियल फाइल्स का इस्तेमाल करोगे। ये काफ़ी मदद करते हैं जल्दी सर्च करने में। तो हीप फाइल्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती हैं और तेज़ भी डेटा को ऐड करने में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्लो होती हैं सर्च करने में और अपडेट करने में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग एक मेथड होता है जिसका इस्तेमाल करते हो आप डेटाबेसेस में, जिसकी मदद से आप डेटा को जल्दी ढूंढ सकते हो। ये काम करता है विद द हेल्प ऑफ एन इंडेक्स पेज, जो कि एक बुक में होता है जिसमें हर टॉपिक का पेज नंबर स्टोर्ड होता है। एक डेटाबेस में एक इंडेक्स दिखाता है कि डेटा को कहाँ स्टोर किया गया है। इसकी वजह से जरूरत नहीं पड़ती सिस्टम को कि वो हर रो को चेक करे। एक इंडेक्स टेबल में आपको की वैल्यूज मिलेंगे जैसे कि रोल नंबर या फिर आईडी, और लोकेशन मिलेगी रिकॉर्ड की। जो भी एक यूजर सर्च करता है, डेटाबेस इस्तेमाल करता है एक टेबल और पहुंचता है डेटा तक डायरेक्टली। टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस: प्राइमरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स, क्लस्टर्ड इंडेक्स। इंडेक्सिंग मदद करता है इन क्विक सर्चिंग, सॉर्टिंग यानी कि अरेंज करना, अपडेट करना और डेटाबेसेस को और ज़्यादा अच्छा बनाने में। इंडेक्सिंग यूज़ करता है एक्स्ट्रा स्टोरेज और ये काफ़ी यूज़फुल है बड़े डेटाबेसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ एसक्यूएल? एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टोर करने, मैनेज करने और काम करने डेटा के साथ किसी भी डेटाबेस में। एसक्यूएल मदद करता है टेबल्स को बनाने में, डेटा को टेबल्स के अंदर इंसर्ट करने में, रिकॉर्ड्स को अपडेट करने में और डेटा को रिट्रीव करने में आसानी से। एसक्यूएल लैंग्वेज को IBM कंपनी ने डेवलप किया था 1970s में, और इस लैंग्वेज को कई सारे डेटाबेसेस में इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि ओरेकल, माई एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर।
Types of SQL commands. Number 1, DDL, that is data definition language. ये create करता है और change करता है tables को. For example, create table, comma, alter, comma, drop. Second one is DML, that is data manipulation language. ये काम करता है data के साथ. For example, insert, update, delete, select. Third one is DCL, that is data control language. ये manage करता है permissions को. For example, grant, revoke. तो SQL एक काफ़ी ज़्यादा आसान, ताकतवर और वाइडली यूज्ड यानी कि बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं डेटाबेसेस में और इसका यूज़ करते हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स और प्रोग्रामर्स डेटा को हैंडल करने सेफली और क्विकली. So students, in my next video I'll upload more 8 questions. This video has become long, but if I was able to help you, then don't forget to hype this video and check my playlist for RDBMS given in the comment section. If you need all short answers PDF, then contact me on my Telegram ID.